हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके स्पर्श भाग 1 के चैप्टर 3 तुम कब जाओगे अतिथि, जिसको लिखा है शरद जोशी जी ने। अगर आपने ये चैप्टर नहीं समझा है तो पहले आप इस चैप्टर को समझ लें ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मौखिक प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। पहला है अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। तो अतिथि लेखक के घर पर पिछले 4 दिनों से रह रहा था और अभी तक जाने का नाम नहीं ले रहा था। सेकंड है कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही हैं। तो कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से पंछी के पंखों की तरह फड़फड़ा रही है। जैसे अतिथि भी था, वो बहुत ही विनम्र होकर अपने तरीके से वहाँ रह रहा था, लेकिन जो मेज़बान था वो क्या कर रहा था, अब उसके लिए अतिथि का और रहना सर से पानी ऊपर जाने के समान हो रहा था। तो इसी तरीके से कैलेंडर की तरह बोला है कि कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से पंछी के पंखों की तरह फड़फड़ा रही हैं। नेक्स्ट है पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। तो पति ने स्नेह से भीगी मुस्कुराहट से मेहमान को गले लगाकर उसका स्वागत किया। रात के भोजन में 2 प्रकार की सब्जियों और रायते के अलावा मीठी चीज़ों का भी प्रबंध किया गया था। उनके आने पर पत्नी ने उनका स्वागत सादर प्रणाम करके किया था। इस तरीके से मेहमान का स्वागत किया गया कि उनको गले लगाया गया मुस्कुराहट के साथ। रात के भोजन में 2-2 प्रकार की सब्जियां, रायते, मीठी चीज़ों का प्रबंध किया गया। पत्नी ने उनका स्वागत बहुत ही सादर प्रणाम करके सत्कार के साथ किया। नेक्स्ट है दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई। तो दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई, और अर्थात दोपहर के भोजन को लंच जैसा शानदार बनाया गया। काफ़ी चीज़ें बनाई गई अतिथि के स्वागत में। कहते हैं कि अतिथि जब घर पर आता है, अगर वो कुछ दिनों के लिए या 1-2 दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए आता है तो उसका आदर सत्कार उसी तरीके से किया जाता है। लेकिन अगर वो अतिथि घर पे जम जाए या बैठ जाए या जाने का नाम ना ले तो ये चीज़ें धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। नेक्स्ट है तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। तो तीसरे दिन सुबह अतिथि ने लॉन्ड्री में कपड़े देने को कहा क्योंकि वह उससे कपड़े धुलवाना चाहता था। नेक्स्ट है सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर डिनर के स्थान पर अब खिचड़ी बनने लगी। खाने में सादगी आ गई और अब भी वह नहीं जाता तो उपवास तक रखना पड़ सकता था, क्योंकि रोज़ रोज़ अतिथि का सत्कार कर कितनी चीज़ें बनाई जा सकेंगी। तो धीरे धीरे प्रमुख प्रबंध करते करते अब डिनर पर खिचड़ी बनने लगा, और अगर वो अतिथि कुछ दिन और रुकता तो खिचड़ी की जगह अब तो वो उपवास रखना पड़ सकता था। ऐसा भी माहौल बन सकता था। नेक्स्ट प्रश्न है लिखित प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। तो लेखक अतिथि को भावपूर्ण विदाई देना चाहता था। वह अतिथि का भरपूर स्वागत कर चुका था। उसके सत्याय का आखिरी छोर आ चुका था। प्राचीन काल में कहा जाता है अतिथि देवो भव। अतिथि जब व्यवस्था का पर्याय बन जाए तो उसे भाव विभोर होकर विदा नहीं किया जा सकता। लेखक चाहता था कि जब अतिथि विदा हो तब वह और उसकी पत्नी उसे स्टेशन तक छोड़ने जाए। वह उसे सम्मानजनक विदाई देना चाहता था, परंतु उसकी यह मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाई। तो कोई भी अतिथि आता है तो हम कहते भी हैं कि अतिथि देवो भव, लेकिन वही अतिथि अगर विवशता का
पर्याय बन जाए तो उसे हम कभी भी इमोशनल होकर या उससे जाते देना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि वो स्वयं ही उस समय चला जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहा है। लेखक ये भी चाहता था कि जब वो विदा होगा अतिथि, तो वो और उसकी पत्नी उसे स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, सम्मानजनक उनकी विदाई होगी, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई। नेक्स्ट है, पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। फर्स्ट है, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया। तो लेखक के घर में जब मेहमान आया तो उसे लगा कि उसका बटुआ हल्का हो जाएगा, मतलब पैसे खर्च हो जाएंगे। उसके हृदय में बेचैनी होने लगी कि इस स्थिति का सत्कार कैसे किया जाए। ऐसे मेहमान जो बिना सूचना के आते हैं, उन्हें देखकर अचानक मेज़बान का हाथ अपने बटुए पर चला जाता है। मन कांपने लगता है, खर्चे बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है कि बिना बताए अगर कोई चला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो मेज़बान का हाथ है वो अपने बटुए यानी कि अपने खर्चे की ओर जाएगा। उसका ध्यान, वो सोचेगा कि अब खर्चे तो बढ़ेंगे ही क्योंकि अतिथि आ गया है। इसीलिए मन कांपने लगता है खर्चे बढ़ने की आशंका से। और कोई अतिथि अगर बिना बताए आ जाए तब तो ऐसी स्थिति हो जाती है। अगर कोई बता कर आए तो सारे लोग उसका इंतज़ाम करके रखते हैं। नेक्स्ट है, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो अतिथि जब बहुत दिनों तक किसी के घर ठहर जाता है तो अतिथि देवो भव का मूल्य नगण्य हो जाता है, बहुत ही छोटा हो जाता है। उन्हें देवता नहीं माना जाता। अतिथि जबरदस्ती दूसरों के घर में ठहर कर राक्षसत्व का रूप या स्वरूप पा लेता है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। यदि अतिथि लंबे समय तक ठहर जाता है तो वह अपना महत्व खो बैठता है, कोई उसको दोबारा बुलाना ही नहीं चाहेगा। अधिक दिनों तक अतिथि का ठहरना व्याकुलता उत्पन्न कर देता है कि पता नहीं और कितने दिन रुकेगा, कब जाएगा। उसकी विदाई की प्रतीक्षा में मन डूबने लगता है कि कब ये जाएगा यहाँ से। अतिथि के मुख पर सुलभ व सहज मुस्कान होती है और वह मुस्कान लेखक की सहनशीलता को ठेस पहुँचाती है कि अभी ये और दिन तक यहाँ रहेगा। नेक्स्ट है, लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। लोग अपने घर को स्वीट होम ही रखना चाहते हैं, परंतु दूसरे के घर की मिठास में जहर घोलते नजर आते हैं। वो चाहते अपने घर में कोई ना आए लेकिन खुद दूसरों के घर में जाके रहें। अतिथि जब दूसरों के घर में जाते हैं तो उनके घर की शांति नष्ट कर देते हैं। लोगों का आचरण दूसरों के जीवन को उथल पुथल कर देता है। अतिथियों की मेहमान नवाजी करने में बोरियत होती है। आर्थिक स्थिरता को बनाकर घर में लोग सुख चैन की सांस ले रहे होते हैं। खान पान रहन सहन सब ठाट बाट का होता है। अचानक अतिथि का आगमन देवत्व का बोध नहीं करा पाता, घर की स्वीटनेस को काट डालता है। ऐसे लोगों को भावभीनी विदाई देने का मन करता है, जो दूसरों के घरों की सरसता कम करने का कारण बन जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि लोग दूसरे को होम या दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। मतलब लोग अपने तरीके से अपने घर में बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन जब अतिथि वहाँ जाता है तो उस तरीके से लोग नहीं रह पाते हैं। मेहमान नवाजी ज़्यादा दिन तक वो कर नहीं पाते हैं। मेहमान नवाजी करने में उनको बोरियत होती है और उनका जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस, जो पैसे हैं, वो भी हिल जाता है। जो खान पान है, रहन सहन है, सब ठाट बाट का होता है, दिखाने का होता है कुछ दिन का। ज़्यादा दिन तक ये सब चीज़ें नहीं चल पाती है। अचानक से जो अतिथि आ जाते हैं वो देवता के समान नहीं होते हैं, घर की जो स्वीटनेस को काटने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को हमें भावभीनी विदाई देने का मन करता है, जो दूसरों के घर की सरसता कम करने का कारण बन जाते हैं कि अब जाओ। नेक्स्ट है, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। तो अतिथि यदि 1-2 दिन के लिए ठहरे तो उसका आदर सत्कार होता है, परंतु जब वह
अधिक दिन ठहरे तो मेज़बान की सहनशीलता की सीमा टूट जाती है। उससे अधिक उस अतिथि को झेलने की क्षमता उसमें समाप्त हो जाती है। उसे गेट आउट कहने का मन करता है। आतिथ्य सत्कार में भी अंतर आ जाता है। अतिथि अपने देवत्व को खोकर राक्षसत्व का बोध कराता है कि 1-2 दिन के लिए ठहरे तो ठीक है, लेकिन अगर अधिक दिन के लिए ठहर जाता है तो मेज़बान की जो सहनशीलता है वो सहन नहीं कर पाता है, वो समाप्त होने लगती है। उससे अधिक तो उसको झेलने की क्षमता उसमें समाप्त हो जाती है और उसका मन करता है मेज़बान का कि अतिथि को गेट आउट कह दे, और जो मान सम्मान देते हैं उसमें भी अंतर आ जाता है। तो वो देवता की जगह वो राक्षस का बोध कराता है अतिथि। नेक्स्ट है, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। तो अतिथि को देवता माना जाता है, परंतु यदि वह अधिक समय तक ठहरे तो उसका देवत्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि देवता तो थोड़ी देर के लिए दर्शन देकर चले जाते हैं। वे अधिक समय तक नहीं ठहरते। उनमें ईर्ष्या द्वेष के भाव नहीं होते। घरेलू परिस्थितियों की जटिलताओं का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता। मनुष्य को उसकी परिस्थितियां प्रभावित करती हैं। घर की शांति को वह भंग नहीं करना चाहता। इस प्रकार विपरीत स्वभाव का एक ही म्यान में ठहरना नामुमकिन है। यहाँ कहा गया है कि देवता और मनुष्य अधिक देर तक एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि अगर अतिथि को ही देवता माना जाता है, यदि वो बहुत ज़्यादा समय के लिए रुक जाए तो धीरे धीरे जो उसका आदर सत्कार है वो भी घटने लगता है। जैसे देवता जो होते हैं वो दर्शन देकर चले जाते हैं, वैसे अतिथि भी वो देवता अधिक समय के लिए नहीं रुकते हैं। उनमें ईर्ष्या द्वेष के भाव नहीं होते हैं। घरेलू परिस्थितियों की जटिलताओं का सामना उनको नहीं करना पड़ता है। लेकिन मनुष्य की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल विपरीत होती है। मनुष्य को उसकी परिस्थितियां प्रभावित करती है अतिथि की। घर की शांति को वो भंग नहीं करना चाहता है मनुष्य। इस प्रकार विपरीत स्वभाव का एक ही म्यान में ठहरना नामुमकिन नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। फर्स्ट है, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? तो लेखक सोच रहा था कि तीसरे दिन अतिथि की भावभीनी विदाई का वह क्षण आ जाना चाहिए। मतलब अब उसको यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन वो जो अतिथि था वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था कि अब उसे जाना चाहिए, अब इतने दिन तक नहीं रुकनी चाहिए। यहाँ लिखा है अप्रत्याशित, मतलब होता है जिसकी आशा ना हो। किंतु अतिथि ने ऐसा नहीं किया। सुबह उठते ही उसने जब लेखक से अपने कपड़े धोबी को देने की बात कही, तब लेखक को इस बात को सुनकर जो आघात लगा वो अप्रत्याशित था, मतलब उसकी आशा उनको नहीं थी। इसका प्रभाव लेखक पर ऐसा पड़ा कि वह सोचने पर मजबूर हो गया कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी होता है। नेक्स्ट है, संबंधों को संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। तो संक्रमण का अर्थ है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का समय, अर्थात एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश करने की प्रक्रिया। इस अवस्था को संधि काल भी कहते हैं। इस स्थान पर आकर एक चीज़ अपना स्वरूप खो देती है तो दूसरा अपना स्वरूप ले लेती है, एक खो देती है तो दूसरा अपना स्वरूप बना लेती है। लेखक के साथ भी अतिथि के आने पर कुछ ऐसा ही हुआ। मधुर संबंध कटुता में परिवर्तित हो गए। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो गई। डिनर से खिचड़ी तक पहुंचकर अतिथि के जाने का चरम क्षण समीप आ गया था। घर के लोगों की शांति भंग होने लगी। अतिथि का मन भले ही घर लौटने का ना हो, परंतु उसे अपने घर की ओर चल देना चाहिए। इस प्रकार मदार स्थितियों की कटुता को उजागर किया गया है कि किस तरीके से अगर अतिथि ज़्यादा समय के लिए रुक जाते हैं तो वो धीरे धीरे संबंध में कटुता आने लगती है और लोग के मन में जो आदर सत्कार होता है वो भी धीरे धीरे घटने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा भी गया है कि जो संक्रमण है, जो इस प्रकार की जो दोनों में मधुर स्थिति, यहाँ इस प्रकार की मधुर आएगा। मधुर स्थिति में
कटुता आ जाती है, अब उनको वो बर्दाश्त नहीं होते हैं। तो सिचुएशन इस तरीके से, परिस्थितियाँ इस तरीके से बदल जाती हैं। नेक्स्ट है, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के आतिथ्य में कमी आ गई। लंच और डिनर की विविधता कम हो गई, कम चीज़ें बनने लगी। वह उसके जाने की प्रतीक्षा करने लगे, कभी कैलेंडर दिखाकर तो कभी नम्रता की आंखें दिखाकर। स्नेह भीगी मुस्कुराहट गायब हो गई, घर की शांति गड़बड़ाने लगी, समीपता दूरी में बदलने लगी। वे उसे स्टेशन तक छोड़ने जाना चाहते थे, परंतु अतिथि है कि जाने का नाम नहीं लेता। यह देखकर लेखक के व्यवहार में निम्न परिवर्तन आए, जैसे खाने का स्तर डिनर से गिरकर खिचड़ी तक आ पहुंचा। वह गेट आउट कहने को भी तैयार हो जाता है। लेखक को अतिथि राक्षस के समान लगने लगता है। अब अतिथि के प्रति सत्कार की कोई भावना नहीं बची, भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण करने लगती है। तो इस तरीके से जब अतिथि 4 दिन तक नहीं जाता है तो लेखक के व्यवहार में इस तरीके के परिवर्तन आने लगते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।